तो आज के क्लास में आप सभी लोग को हिंदी व्याकरण का जो है पूरी जानकारी आप सभी लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। क्या क्या चीज हमें पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जैसे संज्ञा हो गया, संज्ञा हमें पढ़ना है। उसके बाद संज्ञा के बाद हमारे पास क्या चीज आता है, संज्ञा के बाद आता है हमारे पास सर्वनाम आता है, लिंग आता है, वचन आता है, कारक आता है, समास आता है, संधि आता है, अलंकार आएगा, छंद आएगा, रस आएगा। समझ गए ना। तो ये सब चीजों को हमें धीरे 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 मुहावरा आर भी आएंगे, विलोम पढ़ते हुए, है ना, उपसर्ग, सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। एकदम बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो हम लोग पहले स्टार्टेड करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे एक छोटे से मोटिवेशनल के साथ हम आप सभी लोग को स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है पानी कितना भी गहरा हो तो दरिया पर नजर रख, है ना। पानी कितना भी अगर गहरा होगा तो दरिया किनारा पे नजर आपको रखना है। किनारा न मिले तो तैरने का हुनर रखना है कि अगर किनारा न मिलेगा तो आपको तैरने आना चाहिए। तो ये एक मोटिवेशनल भी है, छोटे छोटे आप लोग को हम सुनाते चलेंगे। अब हमारे पास जो आता है, पहले आता है भाषा। भाषा किसको कहते हैं? पहली बात, भाषा हम किसको कहेंगे तो जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर बोलकर व्यक्त करता है। जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने विचार को क्या कर रहे हैं, लिख के और बोल के बता रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक भाषा है। ये क्या है, एक भाषा है। तो भाषा समझ में आ गया होगा। भाषा 3 प्रकार के होंगे। भाषा कितने प्रकार के होंगे तो कहिएगा, भाषा जो होंगे सर जी 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन? पहला आएगा आपके पास मौखिक, मौखिक हम लोग भाषा कहते हैं। दूसरा आता है लिखित, लिखित जैसे अभी हम आपको लिख लिख के पढ़ा। और उसके बाद आता है सांकेतिक। सांकेतिक मतलब कोई चिन्ह होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको हम बताते हैं कि ये क्या है, भाषा है। तो भाषा समझ में आ गया होगा। अब आता है आपके पास व्याकरण। व्याकरण किसको कहा जाता है? जिसमें हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना जाए, जाना जाए, उसी को तो हम लोग व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य की किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है। समझ गए? जिसमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना जाना जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे, मतलब ग्रामर कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारे पास आता है लिपि। आपको पता ही होगा हम लोग का देवनागरिक लिपि है। तो भाषा को लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। जो भाषा हम लोग लिखते हैं, तो बहुत तरीके के भाषा होते हैं, उसको किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो वही आपका क्या कहलाएगा, लिपि कहलाएगा। जैसे में देखिएगा संस्कृत और हिंदी का जो होता है, कौन सी होगा, देवनागरिक। अगर हमारा संस्कृत की बात किया जाए और हिंदी की बात किया जाए तो उसकी कौन सी होंगे लिपि, तो कहोगे देवनागरिक लिपि होंगे। और अंग्रेजी जो होगा, अंग्रेजी को रोमन होगा। अंग्रेजी का लिपि कौन होगा तो कहोगे रोमन होगा। और उर्दू का कौन सा होगा तो उर्दू का जो लिपि होगा वो होगा फारसी। ये समझ में आ गया होगा कि लिपि हमारे पास क्या है। तो इसलिए हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल कौन से करते हैं, तो देवनागरिक लिपि का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात आता है वर्ण। भाषा की मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहा जाता है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो ये चीज भी समझ में आ गया होगा, वर्ण